चीन मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच ट्विटर वार और बयानबाजी का दौर जारी है। कल सरोज पांडे के चीन दौरे पर सवाल उठाए जाने के बाद आज कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते 2016 में किए चीन दौरे को लेकर सवाल उन्होंने उठाए हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को छत्तीसगढ़ लाने का सपना रमन सिंह ने देखा था, जिन्होंने चीन जाकर विभिन्न कंपनियों से 22,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पार्टी कार्यालय बना रही है उसमें भी चाइनीज फर्नीचर लगे हुए हैं। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि चीनी सामान का बहिष्कार करने वाली भाजपा को यह बताना चाहिए कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में करोड़ों का फर्नीचर और इंटीरियर का सामान कहां से लाया गया है। तब इन सामानों को लाने के लिए भाजपा के तत्कालीन मंत्री और पदाधिकारी चीन गए थे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि रमन सिंह ने अपने चीन प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए एक लेख भी लिखा था जिसमें चीन के विकास का गुणगान था। चलिए, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार चीन मुद्दे पर आरोप लगा रही है, ट्विटर के जरिए बयानबाजी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, चीन के मुद्दे पर कांग्रेस अपने बचाव की मुद्रा में आ गई है, बैकफुट में आ गई है। चूंकि जब चीन विवाद बढ़ा है, ऐसे समय में जब भारत सरकार पूरे देश के नागरिकों के साथ में, पूरे मनोबल के साथ में हमारे जवान वहां पर तैनात है, ऐसे समय में देश का, सरकार का और लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। अब जब उन्होंने तमाम प्रकार के सवाल सरकार पर खड़े किए तो पुरानी जब बातें, ऐतिहासिक रूप से बातें जब निकली हैं कि क्यों 1962 में नेहरू जी की गलती के कारण 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है जिनको उन्होंने चीनी लोगों को सौंप दिया। दूसरा विषय जब निकला, इन पर आरोप लगा कि 90 लाख रुपए भाई आप क्यों ले आए राजीव गांधी फाउंडेशन में, क्यों हाथ फैला कर लेकर आ गए, क्यों आप तमाम प्रकार के एमओयू करते हैं, पर्दे के पीछे आप एमओयू करते हैं दो पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी करती है, उसका खुलासा करिए। तो जब बड़े आरोप लगाए हैं तो ये छोटी छोटी चीजों पर आ गए हैं कि वहां क्यों गए, फर्नीचर क्यों लिए, मोबाइल हाथ में है। आज कांग्रेस के नेताओं के हाथ में संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ किरणमयी नायक जी भी फोन लाइन में जुड़ गए। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी24 में। जिस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चीन पर घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही, पूरे देश में मोदी जी का चेहरा एक्सपोज हो गया है। किस तरीके से 56 इंच वाले 5.5 इंच के सीने वाले हो गए हैं, लाल आंख दिखाने वाले लोग। चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, गलवान घाटी का फिंगर 4 से 8 तक का कब्जा कर लिया है, हेलीपैड बना लिया है, अब डेप्सोंग तक घुस रहे हैं। और जब इनके ऊपर में पूछा जा रहा है कि देश के रक्षा हितों से क्यों समझौता कर रहे हैं, क्यों लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं, चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, चीन इनका फायदा ले रहा है, तब ये घटिया राजनीति पर उतर आकर के राजीव गांधी फाउंडेशन पर सवाल उठा रहे हैं। और जब इनसे सवाल किया जाता है कि आरएसएस को फंडिंग कहाँ से हो रही, पीएम केयर्स फंड जिसका हिसाब नहीं दे रहे हैं, उसमें चीनी कंपनियों से 17 करोड़ कहाँ से आया, उसका भी हिसाब दे दीजिए। जवाब पूछते हैं तो आप में सवाल का जवाब देने का मादा भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के चीन का जो प्रेम है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, राजनाथ सिंह जी, सरोज पांडे जी, रमन सिंह जी लगातार चीन के दौरे कर रहे हैं, चीन से एमओयू कर रहे हैं। इनके राजनीतिक के साथ साथ व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं, इनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए ये अपने ऊपर जब इन पर उंगली उठाई जाती है तो उसका जवाब नहीं दे देते हैं। चलिए किरणमयी जी, संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं और आप जो लगातार कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहे हैं, चलिए कोशिश करते हैं संजय जी से जवाब लेने की। संजय जी, आपने किरणमयी जी की बातों को सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जवाब नहीं देते आप। देखिए, मोदी फोबिया कांग्रेस में है, कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है मोदी जी के कारण, इसलिए डर है, आवश्यक है। लेकिन अभी मैं जो चीजें कह रहा हूं कि मोदी जी और भारत देश के जो विश्व में जो ताकत बढ़ी है उसके कारण चाइना इस तरह की हरकतों को कर रहा है। ये लड़ाई तो अभी प्रारंभ नहीं हुई है, ये लड़ाई तो किस अंजाम तक जाएगी ना आप कह सकते हैं, ना कांग्रेस ना मैं कह सकता हूं। लेकिन ये सत्य है कि भारत के इतिहास में ये दर्ज है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो थी वो चाइना को सुन लीजिए सौंप दी। 90 लाख रुपए आपके राजीव गांधी फाउंडेशन का क्लियर होता है।
डोकलाम विवाद में ये पर्दे के पीछे क्या करने गए थे? ये क्या करने गए थे वहाँ पर्दे के पीछे? और ये सवाल खड़ा करने की भैया तेरे घर में तेरे मोबाइल पे चाइना मोबाइल है, तेरे घर में चाइना की पेन है, किस स्तर पर आ गए हैं? इनके पास में सवाल जवाब नहीं है। मोदी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी का क्या रोल है? जितने ध्यान आप उठाकर देख ले, भारत का मनोबल तोड़ने का काम चाइना पर ये सवाल नहीं करने वाले लोग हैं, ये देश की सरकार पर सवाल कर रहे हैं। और चलिए, तो कुल मिलाकर चीन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इन दिनों राजनीति गर्म है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।